देखो, खुलताबाद का नामकरण होना चाहिए, ये कोई नई मांग नहीं है हमारी। अब अगर बदलने की चली रही है तो आप अपने बाप का भी नाम बदल दीजिएगा और कह दीजिएगा कि भैया अब हमको ये नहीं पसंद आता था तो अब हमने ये नाम रख दिया है। पुराने शहरों के नाम बदलने से क्या होगा? सरकार कोई नया शहर बसाओ तो कोई बात बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा द्विवेदी। औरंगजेब की कब्र पर सियासी चिंगारी महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में उबाल मार रही है। इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं और कई हिंदू संगठनों ने औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग उठाई है। इस मुद्दे को लेकर हाल ही में नागपुर में हिंसा भी भड़की। विवाद को और हवा तब मिली जब समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब का महिमा मंडन किया। अब खबर ये है कि जहां खुलदाबाद में औरंगजेब की कब्र है, वहां का नाम बदला जाएगा। क्या है पूरा माजरा, देखिए इस रिपोर्ट में। जब से छत्रपति संभाजी पर बनी फिल्म छावा रिलीज हुई, तब से महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर सियासी घमासान शुरू है और अब छत्रपति संभाजी नगर जिले में एक नया विवाद सामने आने पर सूबे की सियासी तपिश बढ़ गई है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार मंत्री संजय सिरसाट ने खुलदाबाद का नाम बदलकर रत्नापुर करने का प्रस्ताव देकर नई बहस छेड़ दी है। यह कदम औरंगजेब के मकबरे को लेकर हो रहे विवादों के मद्देनजर लिया गया। संजय सिरसाट ने कहा, देखो, खुलताबाद का नामकरण होना चाहिए, ये कोई नई मांग नहीं है हमारी। उसका नाम पुराना रत्नपुर है। अंग्रेजों के जमाने में भी वहाँ जो सेठ सारा वसूल किया जाता था तो वो रत्नपुर के नाम से ही किया जाता था, तो इसलिए वो नाम होना चाहिए। अब कुछ लोगों को औरंगजेब के बारे में प्यार आ रहा है, तो हमें भी तो हमारी संस्कृति जपना चाहिए ना। जो हमने गलतियां की वो सुधारने की हम कोशिश कर रहे हैं। दौलताबाद नहीं है, ये देवगिरी है। वहाँ राजाराम देवराय ने राज किया है, उसकी वो विरासत है, तो वो भी चेंज होना चाहिए। तो बात ये, हम नई कुछ मांग कर रहे हैं या तो कुछ नए मांगने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो हमारा है, जो गलतियां हमसे हो गई, वो टाइम औरंगजेब आने के बाद, उसने कब्जा करने के बाद जो नाम चेंज किए, उसको हम अभी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे हम खुलदाबाद का नाम सच में बदल नहीं रहे, बल्कि यह नाम तो पहले से रत्नापुर था। सरकारी रिकॉर्ड में भी यही नाम दर्ज है। हम केवल उस पुराने नाम को वापस ला रहे हैं जिसे मुगलों ने बदल दिया था। यह एक आधिकारिक सुधार है। ये वही खुलदाबाद है जहां मुगल शासक औरंगजेब का मकबरा बना है। अब नाम बदलने को लेकर सरकार और विपक्ष में जुबानी जंग तेज हो गई है। विपक्ष खुलदाबाद के नाम को बदलने की मांग पर बिफर गया है। संजय सिरसाट के बयान के बाद एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। औरंगजेब को चाहने वालों ने नाम बदलने का विरोध शुरू कर दिया है। AIMIM के महाराष्ट्र अध्यक्ष और औरंगाबाद के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने महायुति सरकार पर जानबूझकर शांति भंग करने का आरोप लगाया कि आप शहरों के नाम बदल रहे हैं, आप सड़कों के नाम बदल रहे हैं, आप इमारतों के नाम बदल रहे हैं, आप रेलवे स्टेशन का, बस स्टैंड का, एयरपोर्ट का, सब नाम बदल रहे हैं। अब बचा क्या है कि साहब आपके बाप का नाम बचा हुआ है। अब अगर बदलने की चली रही है तो आप अपने बाप का भी नाम बदल दीजिएगा और कह दीजिएगा कि भैया अब हमको ये नहीं पसंद आता था तो अब हमने ये नाम रख लिया है करके। मेरा यही कहना है कि हमारी चिढ़ इसी बात को लेकर है, ऐसे घटिया लोगों के विचारों को मीडिया क्यों इतना तवज्जो दे रहा है। तो सत्ता है इनके पास, इनको ये है कि सबसे पहला अगर चेंज करना है तो गुजरात में क्या तुम्हारे बाप बैठे हुए हैं? अहमदाबाद का नाम क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं? अहमदाबाद का नाम चेंज करने के लिए जाइए, बोलिएगा ये पूरी घटिया फौज जितनी भी है ना, ये नाम बदलने की बात कर रही है, जाइए नरेंद्र मोदी साहब के पास है कि साहब गुजरात के अंदर तुमको अहमद भाई अच्छे लगते हैं क्या? यहाँ पे है तो आपको खुलदाबाद भी पसंद नहीं आता है, आपको अहमदनगर भी नहीं पसंद आता है, तो यहाँ के अहमद अच्छे लगते हैं, आपको गुजरात के अहमद भाई अच्छे लगते हैं। आपको चेंज करना है तो जाइए अहमदाबाद का नाम चेंज करने की बात करिए। औरंगजेब के प्रति अपने प्रेम में इम्तियाज जलील इतने भावुक हो गए कि उन्होंने नाम बदलने वालों को यहाँ तक कह दिया कि वे अपने बाप का नाम भी बदल लें। लेकिन संभाजी नगर के संरक्षक और मंत्री संजय सिरसाट कह रहे हैं कि हम अपने गौरवशाली इतिहास को याद कर अपनी पिछली गलतियों को सही कर रहे हैं, न कि हम औरंगजेब की प्रॉपर्टी छीन रहे हैं। तो वहीं औरंगजेब विवाद का आगाज करने वाले समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी नाम बदलने को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्या शहरों के नाम बदलने से महंगाई और बेरोजगारी दूर हो जाएगी? पुराने शहरों के नाम बदलने से क्या होगा? सरकार कोई नया शहर बसाओ तो कोई बात बने।
मेरा कहना है कि अगर नाम बदलने से महंगाई खत्म हो जाती है, नाम बदलने से बेरोजगारी खत्म हो जाती है, नाम बदलने से जो 19 लाख करोड़ कल सुबह जैसे भी सेंसस खोला ना, उड़ गया पूरा। नाम बदलने से देश का जो लॉ एंड ऑर्डर सही हो जाता है, तो मैं कहता हूं कि एक जगह का नाम नहीं, पूरे देश का नाम बदल दो, हम स्वागत करेंगे। लेकिन नाम बदलने का मतलब ये है कि आप एक जो है लोगों को एक जो है गलत तरीके से इनमें उलझा करके आप देश की महंगाई, देश में चाइना ने कितना जबरदस्त कब्जा कर लिया है जगह पे, आज जो है लाडली बहना को 2100 देने की बात करने वाले खजाने में पैसा नहीं। तो वहीं शिवसेना की मांग का बीजेपी खुलकर समर्थन कर रही है। महाराष्ट्र सरकार में राजस्व मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर ने कहा कि नाम बदलने की मांग लोगों की जनभावना को दर्शाता है, इसलिए प्रस्ताव आया तो सरकार जरूर विचार करेगी। अगर इम्तियाज जलील इस प्रकार से बात करते हैं पिताजी का नाम अगर बदलना, ये इम्तियाज जलील को शोभा देता नहीं है। अपने पिताजी के बारे में, दूसरे के पिताजी के बारे में कुछ आलोचना करना और खुलताबाद का नाम बदलने की जो बात कही है वो जनभावना है। जनभावना का समर्थन संजय सिरसाट ने किया है, वो समर्थन भारतीय जनता पार्टी का है। तो हम भी संजय सिरसाट के कहने पर उसके लिए हमारा भी उनको पूरा समर्थन है और निश्चित रूप से जब भी यह प्रस्ताव आएगा उसमें भारतीय जनता पार्टी साथ में है। फिलहाल जिस खुलदाबाद में औरंगजेब की कब्र है, उसका नाम बदलने की मांग ने एक बार फिर राजनीति को गरमा दिया है। औरंगजेब की कब्र को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि तमाम हिंदू संगठनों ने इस कब्र को हटाने की मांग की है। ऐसे में अब खुलदाबाद का नाम बदलकर रत्नापुर करने की योजना बनाई जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि खुलदाबाद का नाम रत्नापुर कब होता है। देखो, खुलताबाद का नामकरण होना चाहिए, ये कोई नई मांग नहीं है हमारी। अब अगर बदलने की चली रही है तो आप अपने बाप का भी नाम बदल दीजिएगा और कह दीजिएगा कि भैया अब हमको ये नहीं पसंद आता था तो अब हमने ये नाम रख दिया है। पुराने शहरों के नाम बदलने से क्या होगा? सरकार कोई नया शहर बसाओ तो कोई बात बने।